Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and well. So, in last class, what we were studying, we have completed both the chapter number 1 and chapter number 2. Okay, the first chapter I have taught was some basic accounting terms. Afterwards, what I have taught introduction to accounting. So, today, what we will be doing, we will be discussing the question answer, which you have to write in your copy. Okay, we will be discussing some of the important question answer which you have to write in copies. So, let's get started. तो सबसे पहले जब वो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग को डिफाइन कीजिए। ये आंसर मैंने आपको कई बार बताया है, आप वीडियोस जा के देखेंगे तो अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक आर्ट होता है। कैसा आर्ट होता है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना, ये आपका क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो एक बार फिर से देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग of financial transaction, summarizing it, classifying it, and interpreting or communicating it to the interested users। ठीक है, यानी अकाउंटिंग में समराइज का मतलब क्या होता है? समराइज का मतलब होता है उससे नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना या बैलेंस शीट उससे कैलकुलेट करना। ठीक है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका क्या होता है? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं आप उनको बताते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करना कम्युनिकेट करने का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन जिस जगह का है उस जगह पे उठा के हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े से रिलेटेड सारा एक जगह हो गया, जूते से रिलेटेड एक जगह हो गया। समझ में आ रहा है? जो भी उधार से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह लिख लिया, कैश से दिए हुए ट्रांजेक्शन एक जगह लिख लिया। तो जिस तरीके का ट्रांजेक्शन उस तरीके के अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन जो आप चाहें तो इस आंसर को अपने मन से भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ Accounting is art of recording financial transaction, classifying it, summarizing it and communicating it to the interested users। इतना आप लिख सकते हैं। सेकंड आता है, तो मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या क्या फंक्शन होता है? अरे सिंपल है, समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना या कम्युनिकेट करना। वही जो 4-5 लाइन थी वही आप लिख देते। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? कम्युनिकेशन दे रखा है, बजट तैयार करना दे रखा है, प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स दे रखा है। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ऊपर वीडियोस में सब कुछ ये बता के रखा हुआ हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसको कहते हैं? तो ये भी मैंने आपको बता रखा था। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, सिर्फ और सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड करना। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। और ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि आपने ट्रांजेक्शन उठा के क्या कहते हैं कॉपी में लिख लिया ना। इससे आप इसकी आप समरी नहीं निकालते, ना इसका आप कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते, ना लोगों को बताते हैं। आपने केवल क्या किया? आपने उठा के इस चीज़ को अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए ये टॉपिक आपका छूट गया था क्योंकि आपका था ही नहीं बुक में, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था और डीके गोल्ड में भी नहीं दे रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग तो आप लोग को सबको पता चल गई। अकाउंटिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इट इन सिग्निफिकेंट मैनर और कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी जो आपकी होती है वो होती है, ये एक बॉडी होती है, ठीक है, जो अकाउंटिंग को गाइड करती है कि किस तरीके से अकाउंटिंग होनी है। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है? एक बॉडी होती है जो कि क्या करती है? गाइड करती है, अकाउंटिंग करने का तरीका बताती है। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग में फॉलो होंगे वो ये बताती है, अकाउंटेंसी बताती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या होती है? ये एक बॉडी होती है जो कि गाइड करती है किसको? अकाउंटिंग को बताती है कि ये रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताती है। अकाउंटिंग छोटी होती है और अकाउंटेंसी एक मतलब बहुत बड़ी होती है अकाउंटेंसी। ठीक
ठीक है, यानी लार्ज साइज़ में होती है। अकाउंटिंग क्या होती है, स्मॉल साइज़ की होती है, एक पार्ट होता है अकाउंटेंसी का, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन चाहिए होता है। ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से रिकॉर्ड किया, बुक कीपिंग में। तो देखिए अकाउंटिंग जो होती है आपकी बुक कीपिंग से हम लेके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि आपका अकाउंटेंसी क्या होता है, इस पर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बुक कीपिंग भी आ जाती है इसमें और इसमें अकाउंटिंग भी आ जाती है। तो काफ़ी आसान है, कुछ है नहीं इसमें, पर पढ़िएगा नहीं आएगा तो फिर से दोबारा से मुझसे पूछेगा, ठीक है। मेंशन द टाइप ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी मैंने आपको बता चुका है, 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दो ही होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं। व्हाट आर 3 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का 3 फ़ायदा बताइए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा अकाउंटिंग का ये है कि कोई हमारे साथ चीटिंग और फ्रॉड नहीं कर सकता, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, जब चाहे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग को देख के। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बिजनेस में हेल्पफुल होता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, कंट्रोलिंग के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर 5 रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला आप जान लीजिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है, अकाउंटिंग एक्ट्स एज लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, यानी अकाउंटिंग जो होती है बिजनेस की भाषा होती है। बिजनेस की भाषा का मतलब कि अकाउंटिंग जो आपकी होती है उसी से हम बिज़नेस को समझते हैं, उसी से हम बिज़नेस को अपने नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है जो हमारे इंटरेस्टेड लोग हैं उनको हम इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू देते हैं, जो पैसा लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं या जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम क्या, स्टेक होल्डर्स वगैरह जो भी हैं आपके, उनको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग की मदद से ही आप बजट अपना प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपके पास अकाउंटिंग करते हो तो प्रॉफिट पता चलता है, कितना पैसा है, कितना सामान है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है और उसी हिसाब से आप बजट तैयार करते हो, कितने एसेट्स लेने हैं, कितनी लायबिलिटी पे करनी है, ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग से आप डिसीजन मेकिंग करते हो, जी हाँ बिल्कुल सही। अब आप देख रहे हो कि क्या कहते हैं अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो देखते हैं अकाउंटिंग में हम लोग कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उसको करेक्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग में यही होता है आपका कि क्या कहते हैं कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग के बेस पे। अब अगला है रोल इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जी हाँ बिल्कुल सही। अकाउंटिंग में समराइजिंग हम लोग करते हैं, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समरी निकालना ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन का समरी निकालने का मतलब क्या होता है, एट द एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये 5 आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का सबसे आखिरी में हम लोग क्या चीज़ पता करते हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे आखिरी में हमें पता चलती है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप इसको कह सकते हैं फाइनल अकाउंट्स हमारी पता चलती है। फाइनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है। अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आपकी। 10th आता है मेंशन 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है रिलायबिलिटी कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग का, भरोसा, रिलायबल है अकाउंटिंग, अगर आपने कोई चीज़ अकाउंटिंग कर ली तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। आपको जैसे कोई एग्जांपल ऑडिटर वगैरह आपके बिजनेस में अगर आते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि कैसे अपनी अकाउंटिंग दिखा सकते हैं और उस अकाउंटिंग में रिलायबल होते हैं। रिलायबल का मतलब भरोसा कर सकते हैं। सेकंड होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक साल से दूसरे साल को कंपेयर करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर और इस साल का प्रॉफिट्स की बुक्स में वो करना, मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स को वो करना, कंपेयर करना, जिससे कि पता चल सके कि क्या डिफरेंस आ रहा है या कितना हमने इंक्रीज़ किया या हम कितना डाउन हुए, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु आर नॉट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कौन कौन आपके क्या कहते हैं, हु अमॉन्ग दीज आर नॉट एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, यानी इन लोगों में से कौन एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। लेंडर यानी बाहर के लोग हैं, सरकार भी बाहर होती है, एम्प्लॉयज़ अंदर होते हैं बिजनेस के, पब्लिक बाहर होती है। तो देखिए एम्प्लॉयज़ इसका आंसर आ गया। चलिए अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 11 क्वेश्चन, ओके। थैंक यू क्लास।